Good morning, student. Today we are going to start section C of Unit 2, Class 8th. The name of section C is Once Upon a Time, in which first we read about the poem and the poet. Gabriel Imotmi Gabrielian Okara is a Nigerian writer born in Bomendi in Bayelsa State, Nigeria in April 1921. He is a poet and novelist. Okara has written many poems, the most famous of which is Piano and Drums. ओकारा जो है एक नाइजीरियन पोइट थे. उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी जिनमें की जो फेमस थी वो थी पियानो एंड ड्रम्स. In 1979, he was awarded the Commonwealth Poetry Prize. His poem show great sensitivity and concern for what happened when the accident culture of Africa faces the modern Western culture, and in his poem Once Upon a Time. जो ओकारा थे उनको 1979 में कॉमनवेल्थ पोइट्री से प्राइज़ मिला था और उनकी जो पोएम थी उसके सेंसिटिविटी कंसर्न को जो अफ्रीका में उन्होंने फेस किया था उसको शो किया गया था और उन्हीं की एक पोएम है वंस अपॉन अ टाइम जिसको हम क्लास 8th में अब रीड करेंगे. रीड दिस पोएम अबाउट हाउ पीपल चेंज एंड बिकम लाइक एवरीवन एल्स बट इन अ डिसेप्टिव मैनर. थ्रू दिस पोएम you will understand how adolescents begin to learn the way of the world and develop their personality according to what they appealing or right. The father in the poem talked to son, expressing how sad he feel about the artificial and pernicious way to today's changing world. इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे कि हर कोई एक दूसरे की तरह होता है, कोई किसी को समझता नहीं है और जो आज वर्ल्ड में पर्सनालिटीज़ डेवलप हो रही हैं वो अपने अकॉर्डिंग हो रही हैं कि वो क्या हैं, वो अपने राइट्स खुद बना रहे हैं. तो इस पोएम में हम ये पढ़ेंगे कि जो सन है वो अपने फादर को बताते हैं कि मैं इस वर्ल्ड में आके कैसा फील कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ रीड द राइदिम पोएम ऑफ द पोएम. Once upon a time, son, they used to laugh with their heart and laugh with their eyes, but now they only laugh their teeth while they eyes blow cold eyes search behind my shadow. कहते हैं एक टाइम था बेटा जब हर कोई दिल से हंसता था, सबकी हंसी आँखों में दिखती थी, लेकिन अब कैसा टाइम आ गया है कि सब कुछ बदलता जा रहा है, डिफरेंट होता जा रहा है. अब सिर्फ टीथ ही दिखाते हैं यानी कि दांत ही दिखाते हैं और यूँ लगता है जैसे उनके पीछे उनकी परछाई चल रही हो. देयर वॉज अ टाइम इन डिड दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हर्ट बट डेट्स गोन सन. नाउ दे शेक हैंड विदाउट हर्ट वाइल दे लेफ्ट हैंड सर्च माई पॉकेट एम्प्टी. पहले एक टाइम था जब लोग दिल से हाथ मिलाते थे, लेकिन अब वो टाइम जा चुका है. बिना किसी दिल के हाथ मिलाते हैं और वो ये देखते हैं कि पॉकेट में पैसा है या नहीं है. Feel at home, come again, they say, and when I come again feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find door shut on me. कहते घर आने के बाद मैं वापस यही फील करता हूँ. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मैंने यही फील करा है कि डोर सिर्फ शट किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं. So I have learnt many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host, cocktail face with all the conforming smiles. कहते हैं मैंने बहुत सारे चेहरे देखे हैं लोगों के कि वो घर पे अलग हैं, ऑफिस में अलग हैं, बाहर गली में अलग हैं. इवन दे आर डिफरेंट फ्रॉम एवरी प्लेस और उनकी स्माइल भी डिफरेंट होती है. लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, वो सिर्फ ऐसी स्माइल देते हैं जैसे उन्हें फ़ोटो खिंचवानी हो. एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट. आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय. वट आई मीन कि मैंने यही सीखा है अगर किसी से बात नहीं करनी तो उसको गुड बाय कर दो. वेन आई मीन गुड रेडियंस टू से ग्लैड टू मीट यू. मैंने ये सीखा है कि किसी को ये बोलना है नाइस टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, बेशक आप खुश भी नहीं हो. एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू,
और ये कहना सीखा है कि मुझे आपसे मिलकर बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आफ्टर बीइंग बोर्ड, अगर मैं बोर भी हो रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज़ टू बी, मैं वो हूँ जो मैं जैसा दिखता हूँ। व्हेन आई वॉज लाइक यू आई वॉन्ट टू लर्न ऑल दीज, जब मैं आपकी तरह था मैंने ये सब चीज़ें सीखी थी। म्यूटिंग होता है, म्यूटिंग इज़ अ मफल साउंड, किसी ना किसी तरह बोलते रहना। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉज लर्न टू रीलर्न हाउ टू लाफ, और मैंने ये सीखा है कि हंसना कैसे है। फॉर माई लाफ इन द मिरर, मुझे शीशे को देख के कैसे हंसना है। शो ओनली माई टीथ लाइक स्नेक बेयर फंक्स, मैं सिर्फ ऐसे टीथ दिखाता हूँ जैसे स्नेक ने जब फन उठाया होता है उनके 2 टीथ दिखते हैं। सो शो मी सन, मुझे दिखाओ, हाउ टू लाफ, शो मी, अब मुझे बताओ कैसे शो करना है। हाउ टू आई यूज अ स्माइल, मैं कैसे हंसूँ। वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज लाइक यू, एक टाइम था जब मैं आपकी तरह था। ओलिवर वो क्या कहता है कि जब मैं आपके जितना बच्चा था, छोटा था, तो मैं बिल्कुल दिल से हंसता था। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मुझे जो भी करना होता है सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करना होता है। लाइक जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बाहर की तरह हो जाता हूँ, घर रहता हूँ तो घर की तरह हो जाता हूँ। यानी कि डिफरेंट पीपल के साथ उसका डिफरेंट ओपिनियन हो जाता है, डिफरेंट बिहेवियर हो जाता है। ओके, that is all about the poem who has written by Okara, and this is story of life, this is poem that written by Okara, in which he wrote the discussion between his and his he and his son. Thank you, that's all about this poem.